अच्छा नियोजन कप्तान द्वारा। यहाँ पर ये मुकाबला शुरू होता हुआ पहली गेंद थी जिसे बैकफुट पर जाकर हवा में खेल दिया गया। गेंद हवा में जरूर है मिड विकेट क्षेत्र पर, जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का वहां पर मौका जरूर बना। 2 रनों के साथ यहाँ पर स्कोर पारी की शुरुआत होती हुई अब रन बनाने का सिलसिला यहाँ पर बरकरार होता हुआ ये मुकाबला चल रहा है 7 स्टार विरुद्ध आखड़ चैंपियन के बीच में। 7 स्टार के कप्तान ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि राजवीर तीर्था के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अब अगर हम देखें तो धूप बिल्कुल वहां पर किरणें बिखरती हुई, ठंडी का एहसास जरूर है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस चलता हुआ और बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। शॉर्ट थर्डमैन पे जब तक फील्ड की जाती 1 रन और जरूर मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी कुल मिलाकर अब टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 3 रनों पर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पारस और हेमल, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। आयुष इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। आखड़ चैंपियंस की तरफ से गेंदबाज आयुष ये प्रारंभिक ओवर लेकर तैयार। बाएं हाथ दाएं हाथ के ये दोनों शुरुआती बल्लेबाज 7 स्टार की तरफ से हेमल और पारस। वहीं विकेट नंबर 2 की अगर बात करें, जो मुकाबला चल रहा है ध्यान ग्लैडिएटर्स विरुद्ध राधनपुर रॉकर्स के बीच में, 23 रन पर पहुंच चुके हैं राधनपुर रॉकर्स। एक बार ऊंची उठती हुई गेंद कट करना चाहते थे, निचला हिस्सा लगा और अपने ही फॉलो थ्रू पे इस गेंद को जब तक फील्ड करते कोई रन लेने की संभावना वहां पर नहीं बनती हुई। तो इस 24 पर कोई नुकसान नहीं। राधनपुर रॉकर्स 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर चल रहा है ओवर द विकेट। ये गेंद इसे बाहर खेलना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र पर, अंदरूनी किनारा जरूर लगा, गेंद गई शॉर्ट फाइनल क्षेत्र पर 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए। अब यहाँ पर पहुंच चुके 1 रन पर, पारस खेल रहे हैं 3 रनों पर, कुल मिलाकर 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ, गेंदबाज आयुष 7 स्टार्स विरुद्ध आखड़ चैंपियंस। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज जो लगातार परेशानी का सबब जरूर रहता है फील्ड प्लेसमेंट के लिए। और जब ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई एक शॉर्ट थर्डमैन गली कवर्स दायरे के अंदर पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, स्ट्रोक को खेला शॉर्ट मिड विकेट पर 1 ही रन। और वहां देखें अगर विकेट नंबर 4 पर तो एक करतोड़ और जबरदस्त बल्लेबाजी की जा रही है। राधनपुर रॉकर्स 28 रन बिना किसी नुकसान के। प्रज्ञेश 17, विशाल 9। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई पॉइंट पर खेला गया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पर। अमूमन इस तरीके की गेंदें जब टिप्पा गिरने के बाद अगर आपके हाथों में नहीं आती तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को क्षेत्र रक्षक को वो गेंद चकित भ्रमित कर देती है और वो होता रह गया क्योंकि टाइमिंग ऑफ द जंप इतनी अच्छी थी। गेंद उनके हाथों में आती हुई इस बार अजीबोगरीब प्रकार से स्ट्रोक को खेला गया। विकेट नंबर 2 पर बल्ले का भारी किनारा जरूर लगा, थर्डमैन क्षेत्र पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ। तेज गति की गेंद थी, गेंद काफी इंप्रेसिव है। समीर दोषी गेंदबाजी करे, तेज गति की गेंद थी, मुड़ना चाहते तो ऑन साइड में अंत समय पर इरादा बदला और जब तक इस आत्मने भरे डुअल माइंड में आकर इसको खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा ले चुका था गेंद और थर्डमैन क्षेत्र पर जाती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं प्रज्ञेश समीर, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए काफी से ड्राइव करते जो प्रयास जो कोशिश कर रहे हैं कि कवर्स और मिड ऑफ पर खेलें, लेकिन लगातार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लग रहा है। और 1 रन इस बीच और पूर्ण करते हुए 3 ओवर समाप्त, 3 के बाद 31 रन। राधनपुर रॉकर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ बात करें सेंट्रल विकेट की, जहां पर 7 स्टार पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज पारस खेल रहे हैं 4 रनों पर और हेमल 2 रनों पर। वहीं बात करें तो पावर प्ले में अगर इतनी अच्छी गेंदबाजी की जाती है तो काबिल तारीफ, यानी कि 100% अंक आखिर चैंपियन के गेंदबाज है आयुष दोषी को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। और अमूमन देखा गया है कि पावर प्ले में बल्लेबाज हर गेंद को
निशाना साधने की कोशिश करते हैं। आरपीएल 6 रन कोई बहुत बड़ा रन गेंदबाजी के लहजे से मैं बात कर रहा हूं कि बॉलर्स ने एक अच्छी शुरुआत जरूर की। फुल टॉस गेंद थी हवा में खेलते हुए कुछ देर हवा के रास्ते उसके बाद जमीन के रास्ते एक टिप्पा गिरने के बाद लॉन्ग ऑन पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन और पूर्ण। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ विकेट नंबर 2 पर एक जबरदस्त रतनपुर रॉकर्स बिल्कुल रॉक करते हुए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गेंदबाज को वहां पर सेट होने नहीं दे रहे, बिल्कुल बौना साबित कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी के दमखम पर। લાઈવ સ્ટ્રીમિંગમાં જો ને લોડ લે છે કઈ સ્પીડમાં બહુ સ્લો આવે છે કાલે ઓલા ભાઈ જરા ઊંચો આવે તો 31 रन। हम इस समय विकेट नंबर 2 पर 2 की कमेंट्री कर रहे हैं जहां पर बॉलर्स भव्य शाह गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार उठाकर खेलते हुए और देखिए मैंने कहा ना कि टाइमिंग समय बहुत आवश्यक होता है अगर आप गेंद को पकड़ना चाहते हैं ऊंची उठती हुई, और यहाँ पर कोशिश से उतनी अच्छी नहीं हो पाई लेकिन गेंद ऑनलाइन के बाहर जाती हुई केवल दर्शक बन के रह गए खिलाड़ी। 4 रन और 36 रन। रतनपुर रॉकर्स बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त लय में लगते हुए विकेट नंबर सेंटर विकेट की बात करें तो कॉटन बोल्ड यहाँ पर पहला झटका लगा और आउट होकर जाना पड़ेगा पवेलियन धीरे धीरे डगआउट की ओर जाते हुए। और भव्य ने यहाँ पर सफलता दिलाई 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सेवन स्टार्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वहां पर गेंदबाजी बड़ी अच्छी होती हुई आखिर चैंपियंस की अगर हम बात करें शुरुआती पावर प्ले में केवल 6 रन, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं बाहें खोलने का। और वहीं दूसरी ओवर की जब शुरुआत हुई भव्य जब गेंदबाजी करने के लिए आए उन्होंने पहली गेंद पर सफलता अर्जित की। 37 पर है रतनपुर रॉकर्स। विपेन आए हैं बल्लेबाज भव्य दोषी, यहाँ भी भव्य दोषी और वहां भव्य शाह, दोनों ही गेंदबाजों का नाम भव्य, ये दाएं हाथ के और वो बाएं हाथ के। विद द टर्न खेली गई है स्ट्रोक शॉट थर्डमैन पर जब तक फील्ड की जाती है एक बार फिर से वहां पर अपील होती हुई और रन आउट होकर वापस पवेलियन आना होगा, यानी कि यहाँ अब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू से चला है। 7 स्टार को एक और झटका रनआउट के जरिए 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और भी स्टंप नहीं रन आउट हो गया, पीछे खड़ा है ना, विकेट कीपर पीछे खड़ा है ना तो रन आउट हो गया, स्टंप नहीं हुआ है। क्लोज स्टंप स्टंपिंग कैसा नहीं कैसा बात नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश भाई रतनपुर समाज के प्रेसिडेंट क्या नाम? चंद्रकांत जी, आदरणीय चंद्रकांत जी का यहाँ पर हमारे आज के फूड स्पॉन्सर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत ही लजीज और जायकेदार भरा अल्पाहार था। बहुत बहुत स्वागत चंद्रकांत जी का। हम यहाँ पर रतनपुर प्रीमियर लीग सीजन 10 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, वेलकम सर। फिलहाल इस समय रतनपुर रॉकर्स 42 रनों पर पहुंच चुके हैं। चौथा ओवर समाप्ति के बाद हवा में वो गेंद और यहाँ पर ये साझेदारी टूटती हुई विशाल आउट होकर वापस पवेलियन 42 पर 1। अच्छी साझेदारी रही, 23 गेंदों पर 42 रन की एक जबरदस्त वहां पर पारी की शुरुआत करते हुए बहुत आवश्यक होता है पार्टनरशिप बिल्डअप करने की। इस बार ड्राइव बैकवर्ड कवर से जब तक खिलाड़ी आते दूसरा रन लेना चाहते थे हिमल, लेकिन नकारा। खाता खुला यहाँ पर प्रतीक का। स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 स्टार इस समय संघर्षपूर्ण स्थिति में। 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1.4 ओवर समाप्त। हिमल वहां पर अभी भी मौजूद, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक अनुभव इस खिलाड़ी के पास, अनुभवी खिलाड़ी।
ठीक है, बिल्कुल एक दायरे में, एक ज़ोन में गेंदबाज़ी करते हुए और ऑफ स्टंप के इर्द-गिर्द गेंदबाज़ी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। भव्य सफलता हासिल करते हुए और 2 ओवर में 20 रन देकर एक सफलता हासिल की भव्य शाह ने विकेट नंबर 2 पर, जिन्होंने ये साझेदारी को तोड़ी। बहुत आवश्यक होता है कि साझेदारी को तोड़ें। इस बार हवा में खेला गया ये गेंद जब तक नो मैन लैंड पर गिरकर एक के सहारे फील्डर वहां कवर्स पर फील्ड करते 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ ओवर हुआ 2 समाप्त। 2 के बाद 5 रन के औसत से स्कोर पहुंच चुका है 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों ही विकेटों पर एक कशमकश चलती हुई क्रिकेट और क्रिकेट का खेल जो हो रहा है, खेला जा रहा है रतनपुर प्रीमियर लीग संस्करण 10 में जो पदार्पण किया गया है। गेंद बल्ले का अद्भुत खेल है जिसे क्रिकेट का नाम दर्जा दिया गया है। यहाँ पर क्लास दिखाते हुए, तकनीक दिखाते हुए दोनों ही छोर पर खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। तो एक 7 स्टार और आखिर चैंपियन और दूसरे विकेट की बात करें तो ध्यान ग्लैडिएटर्स और रतनपुर रॉकर्स। यहाँ पर ध्यान ग्लैडिएटर्स के कप्तान ने टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। सेंटर विकेट पर 7 स्टार के कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यानी विपरीत स्थिति में है दोनों ही कप्तान है, लेकिन एक छोर पर सफलता बल्लेबाज को मिलती हुई, दूसरे छोर पर संघर्ष होता हुआ। इस बार हवा में एक बार फिर से ऊंचा खेल बैठे हैं गेंदबाज उस कैच के नीचे और लेकिन कैच छूटा, जीवन दान मिला। एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था और ऐसे कैचेस को लपकने चाहिए। कहते हैं ना कि कैचेस विन द मैचेस, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा, जीवन दान मिला। 12 के 2.1 ओवर। गेंदबाज है आयुष और जब गेंदबाज आयुष है तो यहाँ पर कैच उन्हें आयुष्मान का आशीर्वाद भी दिया, जीवन दान मिला और वरदान में तब्दील हो चला है। अब देखना ये वरदान है कितना सही साबित होता है बल्लेबाज हेमल के लिए। ओवर द विकेट और यहाँ पर फुल स्ट्रोक, एक बार फिर से मौका, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं और गलती से सीख ली और तुरंत वहां पर करेक्शन किया और यहाँ पर अब हेमल को जाना होगा। विकेट नंबर तीसरा गिरा 12 पे 3। चलते हैं हम विकेट नंबर 2 की ओर, जहां पर 4 ओवर हो चले हैं समाप्त। 4 के बाद 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सागर कोठारी अभी तक खाता नहीं खोले हैं और प्रज्ञेश दोषी 22 रन 13 गेंदे 3 चौके की बदौलत 169 का स्ट्राइक रेट। इस बारी से मोड़ दिया सूट के सहारे। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और रतनपुर रॉकर्स इस समय रॉक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल 11 रन के औसत तक पहुंच चुके हैं। अनुमानित स्कोर वही दर्शाता हुआ जो पहले मुकाबले में देखने को मिला था जैनम सुपर किंग और राजवीर तुर्चा के समय। 84-85 तक पहुंचने की संभावना प्रबल है अगर यही औसत बरकरार रहा तो। फिलहाल यहाँ सेंटर विकेट पर इस समय नैने शाह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आयुष को सफलता मिली जरूर है। 1.2 ओवर 8 रन 1 विकेट लेते हुए आयुष। बाएं हाथ के गेंदबाज आयुष और वहीं विकेट नंबर 2 पर कौन है बॉलर, कौन है इधर? जरा चालू कर देना तो। यहाँ मौका, कैच छूटा, थोड़ी सी दौड़ जरूर लगानी पड़ी, प्रयास अच्छा रहा। 2 रन से खाता खोलते हुए नैनेश। अब आवश्यक है यहाँ पर साझेदारी की। जिस तरह से विकेट नंबर 2 पर हमने देखा कि 42 रन की एक शुरुआती साझेदारी थी, खूबसूरत अंदाज में वहां पर स्ट्रोक को खेला जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल अब संभलना है, समय बिताना है, इत्मीनान से मेरिट पर जाकर खेलना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है, एकाग्रता और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है 7 स्टार को अगर एक सम्मानजनक एक डिफेंसिव स्कोर तक पहुंचना है तो। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आयुष दोषी 1.4 ओवर 11 रन 1 सफलता
भव्य दोषी 1 ओवर 4 रन और 2 विकेट हासिल करते हुए। इस बार कवर्स में खेला गया स्ट्रोक। इस बार अच्छी गेंद अपील होती हुई, यहाँ पर जोरदार अपील और अंपायर ने इस अपील को कबूला। बहुत ही जबरदस्त अपील, उत्साह बहुत था अपील में और विश्वास भी इस अपील में देखने को मिली, जिसे अंत समय में अंपायर ने इसे कबूला। दोनों ग्राउंड में सेम हो रहा है, यहाँ पे भी विकेट गिरा, यहाँ पे भी विकेट भी है। और चौथा विकेट गिर चुका है। बिल्कुल 7 स्टार के बैकफुट पर यहाँ पर निकल दिया है। बात करें आखिर चैंपियंस ने अपने गेंदबाजी के जरिए अब किस तरह से उभरते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, इस संघर्ष अब यहाँ पर होता हुआ बल्ले का संघर्ष। और जब विकेट गिर रहे हैं तो दोनों ही मैदान पर, जहां पर दोनों जगह मुकाबले चल रहे हैं, दोनों ही यूं कहे दोनों मुकाबले में विकेटें गिरी हैं, यहां पर भी गिरी और विकेट नंबर 2 के जो मैचेस चल रहे हैं, ध्यान ग्लैडिएटर्स और उधमपुर रॉकर्स, दोनों ही जगह एक एक विकेटें गिरी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद थी, बाएं हाथ के ये गेंदबाज एक प्राकृतिक टर्न, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी और कट हुई, अक्रॉस द विकेट खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, बहुत ही जबरदस्त अपील हुई और अंत समय में अंपायर ने उस अपील को कबूला। फिलहाल स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सब बदल क्या मेरा कह रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, विकेट से मदद लेते हुए एक उछाल भरी गेंद थी, अंत समय पर इस उछाल को देखते हुए और बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया फॉरवर्ड शॉट लेग पर, जब तक गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन और चुराते हुए। बैटिंग में है आशीष है बॉलर, पकड़ बना रखी है यहाँ पर, बिल्कुल जब विकेटें जल्दी जल्दी हासिल कर ली है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को वहां पर देखना, खुलकर बल्लेबाजी करने दे पाते हैं कि नहीं, लेकिन बल्लेबाजों को उभरना होगा इस दबाव भरी स्थिति से भी। बोलो ना। तो सही यहाँ पर अब जो टेक्निक अपना रहे हैं, बहुत ही अच्छी टेक्निक और एक योजना के तहत अब बल्लेबाजी करनी होगी। थोड़ा सा समय बिताएं, स्कोरबोर्ड को वहां पर गतिशील करें, स्ट्राइक को रोटेट करें, छोर बदले, रन बनाते रहें और जो खोया हुआ विश्वास है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। देखिए, जब आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है तो निश्चित तौर पर वो आत्मविश्वास में तब्दील हो जाता है और बहुत आवश्यक है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि माहौल कुछ भी रहे, स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो निश्चित ही रूप से बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। और वहां पर फुल टॉस गेंद, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं और क्या बेहतरीन कैच, बिल्कुल 6 देखिए, बहुत ही अच्छा वहां पर स्पिरिट आता हुआ, एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैच उन्होंने लपका, लेकिन अंत समय पर उन्होंने इरादा बदला और 6 रन का वहां पर इशारा करते हुए फिलहाल स्कोर है 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रतीक 9 रन पर पहुंच चुके हैं। ये मूव नहीं हो रहा है स्कोर बोर्ड। इस बार सफल हुए ऑफ स्टंप पर और बिल्कुल मोड़ते हुए विकेट कीपर स्टेन के नीचे एक ही रन मिलेगा। वहां पे इस ओवर में रन आए जरूर हैं 7 स्टार्स के लिए और निश्चित रूप से 7 स्टार्स के पास जब रन बन रहे हैं थोड़ा सा उभरे जरूर हैं। और दबाव भरी स्थिति में ही निखरने और बिखरने का एक मौका बनता हुआ यहाँ अपील भी हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा।
अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर समन्वय करते हुए एक परिचय दे रहे हैं गेंदबाज आशीष। तो देखा ये जा रहा है कि टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये लोग इन्होंने देखे तो एक शॉर्ट थर्मैन पॉइंट कवर्स दायरे के अंदर एक डीप में बहुत अच्छी गेंद स्टंप के बिल्कुल करीब से ये गेंद जाती हुई और इस तरीके से ओवर हुआ 4 समाप्त। 4 के बाद 25 4 विकेटों के नुकसान पर। हाँ चालू काय हाँ, चालू किया। मैं कोई ना स्प्रे क्या लेडीज स्प्रे फिलहाल आधा मुकाबला यहाँ पर समाप्त हो चला है। 7 स्टार और 8 चैंपियंस के बीच में 4 ओवर समाप्त हो चले हैं। तो क्या अपडेट है कर दूंगा इतना है बोला अपना स्कोर है यहाँ पर 25 क्या लीग हीरोज में 25 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 24 गेंदों में अब देखना है कितना रन बना पाते हैं। कोई भी नहीं है ये सब लास्ट मैचेस है ना, लास्ट मैच। हाँ ये दो लास्ट दोनों ही विकेटों पर अंतिम लीग मैचेस चल रहे हैं। इसके बाद नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ लीग में संभलना होगा, जीत दर्ज करनी होगी, पॉइंट टेबल्स में अपने आप को ऊपर उठाना होगा। तो लीग मैचेस के ये संघर्षपूर्ण माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। मैच को तुम्हारा बताइए 25 4 विकेटों के नुकसान पर। मैंने नदी दोस्त इस ओवर में रन बने हैं और इसी तरीके से रन बनाने होंगे यूट्यूब पर देने से क्योंकि 24 गेंदें और आनी बाकी हैं और 24 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। नहीं रखो अरे फिलहाल अगर विकेट नंबर 2 की बात करें तो वहां पर अभी तक हमारे पास स्कोरिंग की अगर हम बात करें वहां का 42 पे अटका पड़ा। कितना है स्कोर, कितना है उधर का? चलिए हम थोड़ी देर में स्कोर बताते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर स्कोरिंग ऐप में आता हुआ और फिलहाल यहाँ वाइड शुरुआत वाइड से करते हुए 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजी करने आए हैं बॉलर प्रतीक दोष इधर का किधर गया मोबाइल? प्रतीक। प्रतीक की गेंद फुल टॉस की बॉलर की दिशा में खेलते हुए किशोर जी आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन माहौल इस समय चलता हुआ, लेकिन निगाहें दोनों तरफ चल रही हैं। और अगर अब पहले हम बात कर रहे थे जब राजवीर तीर्था के मुकाबला चल रहा था तो विकेट ध्यान बिल्कुल क्लीन बॉल होकर जाना होगा। ऑफ स्टंप पर आए, पैनल शिफ्ट के जरिए खेलना चाहते थे, फाइन लेग पर गैप को ढूंढ लिया था, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने चकमा दे दिया। यू मिस आई आउट अगर वापस पवेलियन, एक और विकेट गिरता हुआ। किशोर जी दोनों विकेटों पे मैचेस चल रहे हैं। शुरुआती में हमने देखा कि जब पहला मुकाबला चल रहा था तब निगाहें सेंटर विकेट पे थी जब राजवीर तीर्था के बल्लेबाज बखूबी बल्लेबाजी कर रहे थे और अभी ध्यान केंद्र पर कर रहे हैं कि सेंटर पर हमारी ध्यान जा रही, लेकिन वहां पर जिस तरह से रॉकर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, रॉक कर रहे हैं, तो निगाहें खुद ब खुद वहीं चली जा रही है। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा अपिच हो रहा है और बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे। विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। उत्साह है, उत्साहित है और वहां पर मनोबल बढ़ा हुआ बल्लेबाजों का। स्कोर हमारे तक अभी तक नहीं पहुंचा। स्कोर जैसे ही अपडेट होगा हम आपको पहुंचा देंगे। ये है विकेट नंबर 2 का हाल। फिलहाल सेंटर विकेट की अगर बात करें, थैंक यू सर। स्कोर बस बैट्समैन कौन है सर? प्रियांश
प्रियांशु के लिए ये बिल्कुल एक धीमी गति की गेंद थी, इस गेंद को मोड़ दिया, एक रन और पूर्ण करते हुए स्कोर 26, 26 बॉस 7 माफ कीजिएगा 27 रन 27। बॉलर हैं प्रतीक, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक। मिहिर, मिहिर के लिए गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड खेला गया, स्ट्रोक फिल्टर गेंद थी, बल्ला सीधा आया, वी शेप में खेलने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट में किशोर जी, जैसे ही टेनिस क्रिकेट ने बहुत ही ख्याति प्राप्त की, समय दर समय टेनिस क्रिकेट में बहुत ही बदलाव देखने को मिला। जो वी शेप में जब एमआरआई की गेंद हुआ करती थी, वी शेप में खेलते थे खिलाड़ी, वो बहुत कम देखने को मिला। अब सारे खिलाड़ी ऑफ स्टंप पर सफल होते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में ऑफ स्टंप पर चले जाते हैं और उस गेंद को अक्रॉस द विकेट यानी आनी बल्ले का उपयोग ज्यादा हो रहा है। फिलहाल यहाँ कारपेट के सहारे मोड़ दिया, मिड विकेट क्षेत्र पर थ्रो, जब तक स्ट्राइक एंड पर आता है और दौड़कर वहां पर 2 रन पूर्ण कर लिया गया। 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर, 5 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति काफी गंभीर है, देखना है संकट मोचन का कार्य कर पाते कि नहीं। हवा में गेंद अपील होती हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। जब आपको ज्यादा विकेटें मिल जाती हैं, शुरुआती झटके लग जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे गेंदों पर आप अपील भी करते हैं, ये दबाव बनाने की स्थिति होती है। ओवर हुआ 5, ओवर हुआ 5 समाप्त, 5 के बाद 30, 5 विकेटों के नुकसान पर 6 रन के औसत से बल्लेबाजी। अब यहां पर बैटिंग पावर प्ले, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा क्योंकि ये 7 स्टार के लिए बूस्टर का काम करेगा। तो क्या लेकिन बल्लेबाज कोशिश करेंगे, वो बूस्टर तक जाएंगे, वो बूस्टर अपने आप में ले ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि ये बूस्टर है और यहाँ पर जितने भी रन बनेंगे ये इनके टीम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो पाएगा। रतनपुर रॉकर्स 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर कितना होगा तो टोटल अभी तो कल कुछ था हाईएस्ट 98। किसने बनाया था? और फुल टॉस गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और क्या लाजवाब प्रयास। और देखिए यहां पर भी मौका बना, लेकिन वहां मौका छोटा, यहां मौका को अपनाया। किशोर जी, काफी जबरदस्त माहौल होता हुआ एक क्रिकेटमय माहौल रतनपुर प्रीमियर लीग में ही ये सब चीज देखने को मिलता है। 97 बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छा प्रयास। हाईएस्ट 97 ब्लैक हॉक। और मैं बता दूं कि टूर्नामेंट का सबसे सर्वाधिक स्कोर ब्लैक हॉक्स के नाम है। उन्होंने 97 रन 97 की पारी खेली थी। तो क्या वो टीम आज भी देखने को मिलेगा कि ब्लैक हॉक्स इसके पहले शायद आज उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन एक टीम है, एक क्रिकेट है, एक टीम भावनाओं से खेले, कोई भी जीते कोई भी हारे, क्रिकेट की जीत होगी, रतनपुर प्रीमियर लीग की जीत होगी। ये तो एक किशोर जी बहाना है। दरअसल आप सभी लोगों को एक छत के नीचे लाना है, संगठित करना है, एकत्रित करना है। यही तो रतनपुर प्रीमियर लीग के पीछे की एक कहानी है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई बिना किसी नुकसान के। 58 रन, विकेट नंबर 2 का यह हाल है। और इस दरमियान लक्ष्मण रीजन में आउट, एक और विकेट। 5 रन पर रतनपुर रॉकर्स, मनियार 5 और प्रग्नेश 32। आगम है गेंदबाज, 12 रन दे चुके हैं, ये उनका दूसरा व्यक्तिगत ओवर चल रहा है एक सफलता हासिल करते हुए। तो अब भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 5 रन पर खेल रहे हैं और प्रग्नेश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और या मुझे ऐसा लग रहा है किशोर जी कि जब आपके साथी बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छे स्पिन पर है, तो ऐसे समय पर आपको स्ट्रोक को बदलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि आप बड़े स्ट्रोक की तरफ से। देखिए 2 गेंदें आपने खेली, दोनों गेंदें डॉट हो गई। फिलहाल यहाँ पर ओवर 7 हुआ समाप्त, 7 के बाद 60, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा कलाइयों का उपयोग, मोड़ दिया गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर दायरे के अंदर। 1 रन इस दरमियान 7 स्टार के लिए 1 रन और काफी लंबे समय के बाद स्कोर में बढ़ोतरी हुई। बहुत ही इंतजार करना पड़ा। 31 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, 6 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले चल रहा है और जहां पर पावर प्ले में रन कुछ चाहिए थे, यहां पर देखने को मिला नकारात्मक प्रभाव हो चला बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। ओवर द विकेट, क्रीज के कोने से फेंकी गेंद, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर। वहां पर एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक दीवार, एक चट्टान, उस गेंद को वहां पर से अगर आपको उस खिलाड़ी को भेजना होगा तो आपको तकरीबन उनके ऊपर से ही गेंद को मारनी होगी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द से गेंद जाना असंभव। 1 रन और इस बीच 32 रन। क्या बेहतरीन अंदाज में, तो बेहद अंदाज में स्ट्रोक को खेला, अंदर आए, दोनों पैरों को एक साथ रखा और केवल दिशा दे दी। 1 रन के साथ छोर को बदला और ओवर हुआ यहाँ पर 6 समाप्त। 6 के बाद 33। 6 के बाद 33, 7 विकेटों के नुकसान पर। 7 स्टार अब जूझ रहा है, रन बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहीं अगर हम देखें क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। राज आए हैं नए गेंदबाज, आगे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 6 का इकोनॉमिकल उनका एवरेज रहा, 12 रन दिए, 1 सफलता हासिल की। राज हैं 4 रन दे चुके थे पहले, काफी प्रभावित कर रहे हैं ध्यान ग्लैडिएटर्स के गेंदबाज। रन बने जरूर है, लेकिन उनके गेंदबाजों ने इकोनॉमिकली गेंदबाजी की है। राज की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन, पटकी हुई गेंद हवा में है, देखना अंपायर का निर्णय क्या आता है। हालांकि बल्लेबाज वहां दिखा रहे हैं कि ये एल्बो पर गेंद लगी है, लेकिन हम इंतजार करेंगे अंपायर का निर्णय क्या आता है। मिडिल स्टंप पर गेंद बिल्कुल हल्के हाथ से खेला, 1 रन। अब यहां से जितने भी रन बनेंगे 7 स्टार्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि प्रत्येक गेंद पर रन बनाने होंगे। तब चाहे वो शरीर से लगे, वाइड गेंद रहे, लॉन्ग बॉल रहे, किसी भी प्रकार से 7 स्टार के लिए केवल रन 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 और रन रन बनाने हैं। रन के लिए जद्दोजहद चल रही है, उसमें तो चल रही है। का दिया खेल, क्रिकेट का नाम जिसे दिया गया है 7 स्टार विनिंग आखिरी चैंपियन। कौन सी टीम जीतेगी? 7 स्टार ही आकर ये कहता है ना, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अंतिम दिन कुछ भी कह पाना और कुछ भी अनुमान लगाना ये बहुत ही कठिन है। देखिए खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है, खिलाड़ियों को अंतिम समय तक वहां पर लड़ते रहना है, नतीजा कुछ भी है। एक बार फिर से सफल हुए, अच्छी गेंद। अब यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर आखिर चैंपियन ने शुरुआती समय से जो घटकों में घकेला है 7 स्टार को, अभी तक उभर नहीं पाए। विकटें लेना, बच्चों पर धकेल देना, ये सारी उपयोगी चीजें यहाँ पर विकल रणनीति के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं आखिर चैंपियन के गेंदबाज। ओवर द विकेट, आशीष है गेंदबाज। प्रणव, अच्छा कौन? और कॉटन, क्या बेहतरीन कैच, बॉलर है आशीष। आशीष, सफल गेंदबाज। कैच जिसने पकड़ा, फुल टॉस गेंद, देखिए क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला गया। किशोर जी अगर मैदान नंबर 2 की बात करें, जहां पर रतनपुर रॉकेट्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर यहाँ इस समय हो चला है वहां पर और बल्लेबाज क्या बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं वहां पर। बैटर की अगर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। ये रतनपुर रॉकर्स के एक जबरदस्त रॉकर है, ये रॉक स्टार है, ये बल्लेबाज रॉक स्टार है, क्योंकि अपने दम खम पर बल्लेबाजी कर रहा है। बॉलर की दिशा के ऊपर से खेल दिया, सिराने के ऊपर से लॉन्ग ऑन से जब तो फील्डर आते हैं दूसरे के लिए निकल पड़े, खतरनाक साबित हो सकता है। विकेट अंदर 8वां गिरता हुआ,
माफ कीजिएगा, 9वां विकेट गिरता हुआ। 7.4 ओवर, रतनपुर रॉकर्स 67 रन 67, और कुणाल मनियार स्ट्राइक एंड पर, प्रज्ञेश जोशी नॉन स्ट्राइक एंड पर। पढ़ने से ना इस बार हाथ में खेला गया स्ट्रोक का डीप मिड विकेट पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और पारी हुई समाप्त। एक बेहतरीन खिलाड़ी वहां पर रतनपुर रॉकर्स को तीसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाज आउट होकर वापस आ रहे हैं कुणाल। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और हुआ समाप्त। कुल मिलाकर हमारे स्कोरर बताते हुए, और 7 ओवर समाप्त। स्कोर 36 में 46 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। केवल 36 रन बने हैं, 9 विकेट हो चुके हैं। 36 दर्शकों में उत्साह, दर्शकों में जोश, दर्शकों में काफी कुछ हर्षोल्लास का माहौल। एक रन तो यहाँ पर फोन कर लिया है, दूसरा लेना चाहते थे, रन आउट। रतनपुर रॉकर्स का एक और विकेट गिरता हुआ रन आउट के जरिए। विकेट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर स्कोर बने हैं, हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। फिलहाल सेंटर विकेट की ओर बढ़ते हैं। इस बार मौका बन रहा था पॉइंट के खिलाड़ी, ये गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन के तकरीबन बाहर की तरफ जाती हुई, और 4 रन, एक वेलकम बाउंड्री कही जा सकती है। स्वागत किया इस चौके का। इस चौके के बगैर स्कोर पहुंच चुका है 40 रनों पर। मैंने कहा ना कि ये सारे उपयोगी रन रहेंगे, इसके बाद गेंदबाजी पर निर्भर करेगा। फिलहाल यहाँ पर 7 स्टार 40 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। अरे देखना कैसा है, बस ठीक है, आप देखता हूँ अभी, है ना। हाँ, अभी इसके बाद आएगा। रतनपुर रॉकर्स 68 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से शॉर्ट लेन गेंद थी, यहाँ पर बीट बल्लेबाज बीट हो गए, एक उछाल भरी गेंद थी, पीछे हटे, गेंद की लाइन में नहीं थी, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, क्योंकि गैप को देख लिया है। हम देखें पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर्स पर एक खिलाड़ी है, वो बिल्कुल दायरे के ऊपर है, और कवर्स का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल खाली है। कहीं ना कहीं इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो एक बिंदु बनता हुआ कि उस जोन पर स्लो पिच है तो कुछ रन बन पाएंगे। इस बार कट करना चाहते थे, स्लाइस करना चाहते थे, लगातार तीनों गेंदों पर हमने देखा उसी तरीके का प्रयास करते हुए। लेकिन अमूमन जब आप एक ही स्ट्रोक को खेलना चाहते हो, एक ही तरीके के स्ट्रोक को खेलना चाहते हो, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप स्ट्रोक को बदले, आप छोर को बदले, ये प्रयास करना चाहिए। इस बार देखिए यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन मिड ऑन पर जब तक फील्डर आ रहे फील्ड करने के लिए, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। आपने जब अपना स्टांस बदला, आपने जब अपने खेलने का तरीका बदला, आपको 2 रन मिले, 2 रनों के साथ पारी हुई समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर वहां पर पहुंच चुका है 42 रन, और 43 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए आखिर चैंपियन किस तरह से 43 रनों का पीछा करता है, ध्यान ग्लैडिएटर्स किस तरह से 69 रनों का पीछा करता है, ये दोनों ही मुकाबले का बारी बारी से आंखों देखा हाल आपके समक्ष पहुंचाने जाएंगे। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो गए हैं। वेलकम, सुस्वागत, स्वागतम किशोर जी। सीजन में बॉल बाकी जैसे अगर बार होगा तो नेट के कोई भी आएगा। मैं एक
मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी दर्शक या जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो कृपया करके जो बाउंड्री लाइन है उसके बाहर रहें। अभी भी वहां पर ग्लैडिएटर्स और रतनपुर रॉकर्स के खिलाड़ी जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब है उनसे भी निवेदन करूंगा आप चर्चा करें, चर्चा का जो भी विषय है उस पर आप डिस्कशन जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटकर करें। अभी अव्वल थैंक यू आशीष जी। 7 स्टार ये 7 स्टार ने बनाए 42 रन 9 विकेट के पतन पर टॉस जीता था 7 स्टार के कप्तान ने। प्रतीक दोषी ने निर्णय लिया कि इस विकेट पर हम कम से कम सबके आसपास पहुंचना चाहेंगे, कुछ इस प्रकार का उनकी सोच थी। लेकिन आखिर चैंपियंस ने उनके सारे बल्लेबाजों को बांध के रखा। 42 पर सीमित रही 7 स्टार की पारी, जहां पर 9 विकेट का पतन 7 स्टार के 9 विकेट का पतन हुआ। 43 रनों का लक्ष्य आखिर चैंपियंस के लिए। अगर 42 रनों का सफर की बात करें तो पारस ने बनाए 4, हेमल ने बनाए 6, दीपेन ने बनाए 0, प्रतीक ने बनाए 10 जो खुद कप्तान है, नैनेश ने बनाए 3, मिहिर ने बनाए 2, प्रियांश ने बनाए 5, अमीश ने बनाए 0 और प्रणव ने बनाए 3। संकित और नीरज की पारी जो है कुछ रनों को उजागर करने वाली पारी रही। कुल मिलाकर रन बने 42। आशीष जी, अगर राधनपुर प्रीमियर लीग संस्करण 10 से मैं अपने घर कुछ लेना चाहूंगा, घर कुछ ले जाना चाहूंगा, और तो पहले पारी में नीरज भाई ने जो कट स्ट्रोक खेल के बाउंड्री लगाई ना, उसे मैं अपने घर ले जाना चाहूंगा। बहुत कमाल की कट स्ट्रोक मैंने देखी और नीरज भाई के बल्ले से 4 रन, जबरदस्त 4 रन, चौका 4 रन और उसके बाद में व्यक्तिगत 6 रन। अब कुल मिलाकर रन संख्या बनी 42, 43 रनों का लक्ष्य। आशीष जी, 2 मुकाबले लगातार चल रहे हैं। फ्रंट विकेट पर जो मुकाबला चल रहा है, उसकी कमेंट्री हम पहुंचा रहे हैं, वो है 7 स्टार बनाम आखिर चैंपियंस, और दूसरी छोर पर मुकाबला जो साइड विकेट पर खेला जा रहा है वो है राधनपुर रॉकर्स और रियान ग्लैडिएटर्स के बीच। तिरालीस रनों का लक्ष्य। और अगर बात करें राधनपुर रॉकर्स के मैच की, तो वहां पर राधनपुर रॉकर्स ने 68 रन बना लिए हैं, 68। 69 रनों का लक्ष्य उन्होंने दिया है टीम ध्यान ग्लैडिएटर्स को। दोनों टीमों के दूसरे पारी की शुरुआत एक साथ हो रही है। दर्शकों के लिए बहुत ही मुश्किल मामला हो जाता है, मानो कि आपकी जो फेवरेट सीरियल है स्टार प्लस पर अनुपमा और सब टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक समय पर ऑन हो जाए। क्या देखे, ड्रामा देखे या इमोशन देखे, दर्शकों का हाल वैसा ही है। साइड विकेट पर मैच देखे या फिर फ्रंट विकेट पर मैच देखे, राधनपुर प्रीमियर लीग है, आयोजन ही कमाल का है। 68 बने हैं राधनपुर रॉकर्स के, 69 का लक्ष्य ध्यान ग्लैडिएटर्स के लिए। और फ्रंट विकेट पर 7 स्टार ने बनाए 42 रन, 43 रनों का लक्ष्य आखिर चैंपियंस के लिए। मुकाबलों की शुरुआत, दूसरे पारियों की शुरुआत, लक्ष्य का पीछा पहली गेंद से। बाकी आ जा चालू दौर राधनपुर प्रीमियर लीग संस्करण 10 का आयोजन, मुख्य प्रायोजक शारदाबेन कांतिलाल वखारिया परिवारजन, साथ मिली प्रदीप भाई की इस आयोजन के लिए। को स्पॉन्सरर संगीताबेन राजीव भाई चौठानी परिवारजन, फूड स्पॉन्सरर चंद्रकांत भाई जगजीवन दास शाह परिवारजन, वसंत भाई मोतीलाल जोटा परिवारजन और मिसेस हीना बेन पीयूष भाई વારૈયા પરિવારજન। આખા એપ માંથી બહાર નીકળી પછી ગુસ્સો નો તો ઈ પોઈન્ટ પર ઈ સ્કોર આવી જશે જે છે ઈ. પછી ક્લિક જેટલી વાર ત્યાં અંદર જ રહેશો ને ક્લિક કરશો ને
हाँ मिहिर। ओहो, पहली गेंद पर मखमली स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में 2 रन आसानी के साथ। मिहिर है गेंदबाज और उनके सामने हर्ष और यश की जोड़ी। हर्ष ऑन स्ट्राइक नाउ। 47 गेंदे 41 रनों पर दरकार। 8 ओवर के मुकाबले जहां पर 43 रनों का पीछा करता हुआ संघ आखिर चैंपियंस। स्टंप पर, मिडिल स्टंप पर गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर तो मुड़ी, लेकिन शरीर के कुछ हिस्से से टकराई भी। इशारा 2 गेंदों के बाद 2 रन। ये अच्छी गेंद। आखिर चैंपियंस किस प्रकार से, किस रणनीति से खेलना इस मुकाबले में चाहेंगे। 44 रनों का लक्ष्य 8 ओवर में बड़ा तो लक्ष्य है नहीं, लेकिन यकीन मानिए जितने हाई स्कोरिंग मैचेस इंटरेस्टिंग नहीं होते, उससे कई ज्यादा मैचेस लो स्कोरिंग इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा कैजुअल मोड पे चेस को करना चाहते हैं और रिस्क कम लेना चाहते हैं। संपूर्ण समर्पण नजर आया वहां पर थर्डमैन के खिलाड़ी द्वारा। 5 रन बिना किसी नुकसान के पहली 4 गेंदों में। और जितने भी दर्शक राधनपुर वासी यहां पर पहुंच रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेला। पहले 5 गेंदों में कोई भी गेंद को हवाई सफर करने का प्रयास नहीं हर्ष और यश द्वारा, और जरूरत भी यही, बस टहलते रहे, सावधानी से खेलते रहे। फिर एक बार अपील, ये गेंद भी काफी करीब से गुजरी है बल्लेबाज के। थोड़ा सा नाराज बल्लेबाज हर्ष नजर आए। इस इशारे के बाद हर्ष के चेहरे से हर्ष जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया। अब पहले ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के, 42 गेंदे 37 जरूरी। करंट रन रेट जो है वो 6 का मुकम्मल। 6 रन। और मिहिर ने अच्छी शुरुआत की है, बात देनी होगी अगर इस अंदाज में पहले ओवर की शुरुआत हो, जो आपके सारे खिलाड़ियों में विश्वास बढ़ाए, अन्य गेंदबाजों को यह विश्वास जताए कि आपके लिए भी इस विकेट में मदद है। स्ट्राइक पर अब नजर आएंगे यश, गेंदबाजी में प्रतीक दोषी। अगली गेंद वाइड का इशारा। राधनपुर रॉकर्स और धियान ग्लैडिएटर्स के बीच भी बहुत कश्मकश भरा मुकाबला वहां पर चलता हुआ, और वहां पर विकेट का भी पतन हुआ है। सात रन बिना किसी नुकसान के आखिर चैंपियन बन चुके हैं 8। ये अच्छी शुरुआत, संभली हुई शुरुआत आकर चैंपियंस द्वारा। किसी प्रकार की जोखिम दोनों भी बल्लेबाजों में नजर नहीं आती हुई कि कोई भी खतरनाक स्ट्रोक खेलने का इन्होंने अब तक प्रयास नहीं किया। धियान ग्लैडिएटर्स के लिए पहला झटका लग चुका है, वहां पर सफलता मिली है राधनपुर रॉकर्स को। साइड विकेट जहां पर है, विकेट नंबर 2 पर जिनका मुकाबला जारी, धियान ग्लैडिएटर्स और राधनपुर रॉकर्स। कमाल का स्ट्रोक, आरपीएल चौका। ऐसा हमेशा होता है, खिलाड़ियों के साथ हमेशा ऐसा होता है। जब ठंड होती है तो आप थोड़े से बर्फ की तरह जम जाते हैं। स्क्वायर लेग पर मुझे लगता है नीरज भाई थे,
जी हाँ, वर्ल्ड का इशारा आता हुआ वहां पर धियान ग्लैडिएटर्स के लिए दूसरा झटका। बीरेन भाई की टीम राधनपुर रॉकर्स कमाल करती हुई। अगली गेंद, इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेल दिया। आकर चैंपियंस के 15 रन बन चुके हैं और ये दूसरा ओवर गतिशील जहां 37 गेंदों में मात्र 28 रनों की दरकार। ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में केवल 1 रन। थोड़ा प्रयास करते हुए 7 स्टार्स के गेंदबाज की किसी प्रकार से विकेटों को लपका जाए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आकर चैंपियंस की रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के, जहां 36 गेंदों में आकर चैंपियंस को बनाने हैं 27 रन। अगर पिच नंबर 2 की बात करें, जहां धियान ग्लैडिएटर्स जूझता हुआ 1 रन पर 2 विकेटों का पतन और 45 गेंदों में 68 रनों की दरकार धियान ग्लैडिएटर्स को। पिच नंबर 1, पिच नंबर 2 माफी चाहूंगा। 31 गेंदे 27 जरूरी। स्ट्राइक पर हर्ष प्रसादिया। मिहिर वहां पर मौजूद। मिड ऑन के क्षेत्र में केवल एक। क्षेत्र रक्षण की जमावट आकर चैंपियंस के बल्लेबाजों के खिलाफ। 7 स्टार की थर्ड मैन पॉइंट और कवर्स में खिलाड़ी तैनात। डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में भी खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात। माफी चाहूंगा, मिड ऑन में खिलाड़ी तैनात है, साथ ही साथ स्क्वायर लेग और मिड विकेट में और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। अगली गेंद, ये जबरदस्त प्रहार, खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपक लिया। पहला विकेट का पतन, हर्ष लौटेंगे पवेलियन। 18 रनों पर पहला झटका आकर चैंपियंस के लिए। पहले विकेट का पतन। 7 स्टार को यहां से वापसी करना जरूरी। पहली सफलता मिल चुकी है, ऐसे ही लगातार विकेटों का पतन करना, विकेटों लेने की कोशिश करना जरूरी। यहां आप मैच को अंतिम ओवर तक अगर ले जाना चाहते हैं तो आपको लगातार विकेटें लेनी होंगी। डॉट बॉल्स शायद ही आपको हेल्प करें। जबरदस्त प्रयास, बहुत कमाल का ये प्रयास। शानदार विकेट कीपिंग। मैनेश ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। 19 रन, 1 विकेट का पतन। स्ट्राइक पर यश मसालिया, माफी चाहूंगा, यश मनियार। मैच का मौका, एक और विकेट। दूसरी सफलता 7 स्टार के लिए, दूसरी सफलता। आकर चैंपियंस को दूसरा झटका। धियान ग्लैडिएटर्स साइड विकेट पर अगर बात करें तो 3 विकेट, 3 रन बन चुके हैं पहले ओवर के अंत में।
राधनपुर रॉकर्स, दिनेश भाई की टीम रॉक करती हुई। और आप मैदान में किसी खिलाड़ी को पहचान पाओ या नहीं पाओ, मैदान के किसी भी छोर से आप दिनेश भाई को जरूर पहचान पाओगे। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन। आई होप वो खिलाड़ी चोटिल नहीं हुए हैं और ठीक है। अंपायर्स उन्हें सहायता करते हुए। तो बहुत मुश्किल होता है, ओस भी है मैदान पर, पैर फिसल जाते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, तो रनिंग करते हुए, भागते हुए कहीं ना कहीं ऐसे क्षण जो है नजर जरूर आएंगे। रन संख्या 21, 2 विकेट के पतन पर टीम आखड़ चैंपियंस। आखड़ चैंपियंस की रन संख्या 3 ओवर के समाप्ति के बाद 21, 2 विकेट के पतन पर, जहां पर 30 गेंदों में 22 जरूरी। आखड़ चैंपियंस रिक्वायर्ड 22 runs in 32 overs। ये जबरदस्त प्रहार है, ये कमाल का हिट है। चैन, बहुत शानदार बैटिंग। क्षितिज ऑफ स्टंप के बाहर आए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को निशाना साधा, कमाल की टाइमिंग, जबरदस्त प्लेसमेंट और उससे भी बढ़िया इनका आत्मविश्वास। 27 रन 2 विकेट के पतन पर, 29 गेंदों में महज 16 रनों की दरकार। फुल टॉस के ड्राइव करना चाहते थे। ध्यान ग्लैडिएटर्स, लेग बाइट्स का इशारा। वहां ध्यान ग्लैडिएटर्स के स्कोर में तो चौके के बाद और थोड़ी सी रोशनी जरूर लौटी है। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर ध्यान ग्लैडिएटर्स। वो करते हैं सेंटर विकेट पर, जहां पर स्कोर आखड़ चैंपियंस का 29, 2 विकेट के पतन पर। वापसी करना जरूरी टीम 7 स्टार को, यहां से लगातार विकेटों के लिए कोशिश होना जरूरी। तो मैदान पर धूप जो है वो खिल चुकी है। सुबह का समय जब था तब ओस थी और काफी ज्यादा ठंड भी, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल जो है वह गर्म होता हुआ। टॉस गेंद लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, 1 बाउंस ओवर चौका। 9 रनों की दरकार 24 गेंदों में आखड़ चैंपियंस टीम को। प्रतीक दोषी और क्षितिज मसालिया की जोड़ी। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन 2 विकेट का पतन। अब आखड़ चैंपियंस को बनाने हैं 24 गेंदों में 9। और पावर प्ले का इशारा। 34 रन 2 विकेट का पतन, 24 गेंदों में 9 जरूरी। आखिर चैंपियंस के लिए बहुत आसान ये कार्य लगता हुआ। जिस तरीके से प्रतीक और क्षितिज इस मुकाबले में साझेदारी बना रहे हैं, उनमें काफी आसान ये मामला लगता हुआ। गेंदबाज रन, अगर साइड विकेट पर बात करें, जहां पर ध्यान ग्लैडिएटर्स के राज ने कमाल का स्ट्रोक खेला, बहुत जबरदस्त सिक्सर।
नैनेश नैनेश के सामने प्रतीक ऑफ ड्राइव हल्की सी मिसफील्ड और रन मिले 4। थोड़ी सी जल्दबाजी और पार्ले बिस्किट चाय में डूब जाता है। हल्की सी मिसफील्ड और सिंगल रन चौके में तब्दील हो जाता है। अगली गेंद 40 रन, 2 विकेट का पतन। 4 रनों की महज दरकार। और क्या दिया? यहां से आकर के लिए केवल 4 रन जरूरी। आखड़ बहुत कमाल का स्ट्रोक। जबरदस्त एफर्ट, इसे कहते हैं फाइट। और आखड़ चैंपियंस ने आखड़ के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। टेबल पे टॉप। वेल प्लेड आखड़ चैंपियंस। वेल प्लेड आखड़ चैंपियंस। हार्ड लक 7 स्टार्स। 7 स्टार्स आप एक बहुत ही प्यारी टीम, बहुत ही साहसी और अच्छे खिलाड़ियों की टीम रही है। आपने हमेशा मैदान पर अपना संपूर्ण समर्पण दिया है। 7 स्टार आपको इस सीजन के लिए ढेर